अस्सलाम वालेकुम। आपने रूट कनाल ट्रीटमेंट करवा लिया है, लेकिन चंद दिन बाद भी दांत में दर्द हो रहा है। क्या इसका मतलब है कि रूट कनाल फेल हो गया है, या इसको दोबारा इलाज करवाना पड़ेगा, या फिर दांत निकलवाना ही आखिरी हल है? अगर आपके जहन में भी यही सवालात हैं तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि रूट कनाल के बाद दर्द कब तक होना नॉर्मल है, कब तशवीश की बात होती है, और ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर आबिद नईम, लेज़र डेंटल सॉल्यूशन से। इस YouTube चैनल के ज़रिए मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं आप तक डेंटल ट्रीटमेंट से मुतल्लिक नई और मुस्तनद मालूमात पहुंचाता रहूं, ताकि आप अपना इलाज बेहतर तरीके से समझ सकें, सही फैसला कर सकें और अपने डेंटिस्ट से एतमाद के साथ बात कर सकें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए अब बात करते हैं असल मौजू की। सबसे पहले एक बात समझ लें, हर रूट कनाल के बाद कुछ ना कुछ दर्द या हसासियत होना बिल्कुल नॉर्मल बात है, क्योंकि इलाज के दौरान दांत के अंदर मौजूद इन्फेक्शन साफ किया जाता है और इर्द गिर्द के टिश्यूज भी कुछ ना कुछ हद तक इससे असरअंदाज होते हैं। इसी वजह से दांत को दबाने या चबाने पर हल्का दर्द 2 से 3 दिन या 1 हफ्ते तक भी रह सकता है। बाज़ मरीजों में तो ये 1 से 2 हफ्ते तक भी महसूस किया जा सकता है। अगर दर्द रोज़ बरोज़ कम हो रहा है तो आमतौर पर परेशानी की बात नहीं है और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दर्द वक्त के साथ बढ़ रहा है, चेहरे पे सूजन आ रही है, या मसूड़ों से पीप निकल रही है, या दर्द इतना शदीद हो रहा है कि दवा से भी आराम नहीं आता, तो ये नॉर्मल नहीं है। आपको फ़ौरन अपने डेंटिस्ट से रब्ता करना चाहिए। अब सवाल ये है कि ऐसी सूरत में आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अपनी दर्द की दवा खुद से बंद ना करें और ना ही बार बार एंटीबायोटिक्स शुरू करें। सिर्फ वही दवाएं इस्तेमाल करें जो आपके डेंटिस्ट ने तजवीज़ की हैं। दूसरी अहम बात, जब तक दर्द कम ना हो जाए इस दांत से सख्त चीज़ें चबाने से परहेज़ करें। इससे दांत पर गैर ज़रूरी दबाव नहीं पड़ेगा और दांत जल्दी शफायाब होगा। अपनी फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स हरगिज़ मिस ना करें। बहुत से मरीज़ दर्द कम होते ही दोबारा क्लिनिक नहीं आते, जबकि बाज़ औक़ात मुस्तकिल फिलिंग या क्राउन लगवाना इलाज का अहम हिस्सा होता है। अगर ये मुकम्मल ना किया जाए तो दांत कमज़ोर हो सकता है या दोबारा इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ सकता है और दांत टूट भी सकता है। अब बात करते हैं दर्द की मुमकिना वजूहात क्या हो सकती हैं। बाज़ औक़ात दांत का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए टिश्यूज़ को मुकम्मल तौर पर ठीक होने में कुछ वक्त लगता है। कभी दांत पर लगाई गई आर्जी या मुस्तकिल फिलिंग ऊंची रह जाती है, जिसकी वजह से चबाने पर दर्द महसूस हो सकता है। कुछ केसेस में दांत के अंदर इजाफी रूट कनाल्स मौजूद होती हैं या इन्फेक्शन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो पाता, जिसकी वजह से मज़ीद इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर दांत में बारीक दरार या कोई फ्रैक्चर मौजूद हो तो भी दर्द बरकरार रह सकता है, चाहे रूट कनाल सही तरीके से ही क्यों ना की जाए। इसलिए असल वजह जानने के लिए क्लिनिकल मुआयना और एक्सरे बहुत ज़रूरी हैं। आखिर में एक अहम बात, अगर रूट कनाल के बाद हल्का दर्द हो तो फ़ौरन घबराने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादातर मरीज़ चंद दिनों में मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं, लेकिन अगर दर्द बढ़ रहा हो, सूजन हो या कई दिन गुजारने के बावजूद कोई बेहतरी ना आए तो इलाज में तखीर ना करें और फ़ौरन अपने डेंटिस्ट से मुआयना करवाएं। वक्त पर तशखीस ना सिर्फ आपके दांत को बचा सकती है, बल्कि मुस्तकबिल में बड़े और महंगे इलाज से भी महफूज रख सकती है। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और ख़ानदान वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रूट कनाल के बाद होने वाली दर्द के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल कर सकें।